जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब और ये G20 को लेके आपने तो G20 को दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया है। ये तो प्रथा है हमारी, अतिथि देवो भव, केसरिया पधारो हमारे देश। तो हमने तो बचपन से सुना है, हमने तो बचपन से समझा है, संस्कृति प्रथाओं को लेकर के हो रहा है। बड़ी खूबसूरत, इतना खूबसूरत माहौल है, पूरा चकाचौंध बत्तियों से नहाया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है कि लॉस एंजलिस फेल हो चुका है, लॉस एंजलिस फेल हो चुका है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे 27 फीट लंबा 18 टन का एक नटराज मूर्ति जो हमारे भारत मंडपम में खड़ा है। और ये हमारे बहुत कल्चरल में आता है, कल्चर में आता है। बहुत खूबसूरत नजारा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे मन कर रहा है कि सड़कों पर चिल्लाते चिल्लाते चले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब मैं बताना चाहूंगी शैला कि इतनी खुशी हो रही है कि भारतीय नागरिक ने कभी भी पहले इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। अपने भारत में इतने बड़े बड़े लोगों को आकर के नमस्कार करते हुए कभी नहीं देखा था। ऋषि सोनक जी अभी 45 मिनट पहले वो लैंड किए हैं, उन्होंने नमस्कार किया, उनको जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करने के लिए गए थे नमस्कार किया। उन्होंने वहां पर खड़े होकर के कल्चरल परफॉर्मेंस को उन्होंने 15-20 मिनट देखा, जो भारतीय नाट्यम का डांस हो रहा था, जो हमारा कल्चरल परफॉर्मेंस है, उसको देखा। उसके बाद तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मतलब आई एम लाइक शॉक, मैं तो पूरी शॉक हो गई थी। ये क्रिस्टेलिना जो है वो IMF की MD हैं। उन्होंने जैसे मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस और डांस देखा, वो उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर दी। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने उनके ग्रूव्स वो रोक नहीं पाई। सोचो आप कि इतना लंबा सफर तय करके आना, जेट लैग का प्रॉब्लम होता है, लोगों को मतलब अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं इंडिया से लंदन जाऊं तो जेट लैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। पर जो लैंड होने के बाद जो उन्होंने उनका एनर्जी देखा हमने, और उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये तो कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एनर्जी की दवा है, इससे तो मुझे एनर्जी आ गई। एंड शी लिटरली डांस्ड ऑन ग्राउंड के सामने, सारे लोगों के सामने उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आकाश से लेकर के धरती तक भारत माता की जय, और आकाश से लेकर धरती तक G20 का जो समारोह जो तैयार किया गया है, मैं तो सल्यूट करती हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कि सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। फूलों की सजावट से लेकर के आपका जो राष्ट्र संगीत जो होती है उससे लेकर के हर एक रिदम को भारत के संस्कार से, भारत की संस्कृति से जोड़ना, हर जगह बड़े बड़े फूलों से लिखना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सजाया हुआ, लिखा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है। और पता है, जो बिडेन आए, शेख हसीना आए, सलमान खुर्शीद साहब आ जाए, या इटली के प्रेसिडेंट आ जाए, सब कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। तो मतलब वो जो एक अंदर से आ रहा है ना कि वाकई में हमारे संस्कार लोगों को कितने पसंद है। हम मतलब इस पूरी दुनिया में ये सनातन धर्म के संस्कार, डिसिप्लिन, सभ्यता, ये कितना, और ये भव्य तरीके से जो इतना मतलब उनको वेलकम किया जा रहा है, ये उनको कितना पसंद आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी शैला कि जो इंतजाम किया गया है वहां पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहां पर भारत मंडपम में जितने भी मीटिंग आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के साथ बहुत मतलब
आलीशान तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिनर का इंतजाम किया गया है। इसमें ये जो मंडपम भारत मंडपम है, इसमें एंटर करते ही आपको दिखाई देगा कि सारे कंट्रीज का वहां पर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। और इंडिया में जितनी भाषाएं हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है और चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया के सारे भाषाओं को में उसमें वेलकम लिखा हुआ है। और साथ साथ कि जितनी कंट्रीज आ रही हैं उनके भी मदर लैंग्वेज में वेलकम लिखा हुआ है। उसके बाद फोटोग्राफी के लिए हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर लोग सेल्फी ले सकते हैं। अगर वो इटली से आ रहे हैं तो इटली का पूरा डेकोरेशन किया गया है जहां पर इटली के लोग खड़े होकर के सेल्फी लेंगे। अगर लोग यूएस से आ रहे हैं तो यूएस का पूरा एक प्लेटफॉर्म और पूरा इंटीरियर किया गया है, पूरा डिजाइन किया गया है कि वहां पर लोग खड़े होकर के लेंगे। क्या बात है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने यहाँ पर लैंड करने से पहले अपनी कंट्री में उन्होंने जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, तो वहां की माइनॉरिटीज से उन्होंने गौर तलाब किया है, कन्फ्रंटेशन किया है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा ज़ोर शोर डाला। रूस के सदर तो कभी आए नहीं हैं और उन्होंने आना भी नहीं है, जारी बात है। बड़ी जल्दी हो तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी भेज देते हैं। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का देखें, टीटीपी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफगानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं। और वो कब्जा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो टीटीपी है वो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। और क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि भाई आप तो हमारे दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी। और अफगान तालिबान ये कहेंगे जी वो तो देखें फ़लाँ इलाका है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जाएँ उनके ऊपर जाके। तो वो तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने बड़ा रिटालिएट किया और उनको मार भगाया है। लेकिन कितनी देर जंग होती रही, कितनी देर वहाँ पे चित्राल में क्या होता रहा। मैं कल किसी शख्स को मिला, उसने कहा ऑन एवरेज गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे रिसेंटली, और ये चित्राल जो कि सारा टूरिस्ट एरिया है, अमूमन वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे 14-15 हज़ार टूरिस्ट डेली वहाँ पे शहर में एंटर होते थे। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि 400-600 टूरिस्ट जो है वहाँ पे आता है। सो हम अपने पाँव पे खुद कलाड़ियाँ मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई। इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेगेटिबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखें ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मैं देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ हैं, वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे, क्यों ना इंडिया के अंदर बैठे। इंडिया को जो मैकेंजी एक बेसिकली रिस्क एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इंडिया जो है दैट इज अ बर्ड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पे इंडिया बर्ड ऑफ गोल्ड है, पाकिस्तान के अंदर हम टीटीपी तो थी पे हैं, वो साढ़े थी पे हैं। हमने जाना किस तरफ है, हमारी क्या डायरेक्शन है? इंडिया की जो कंज्यूमर बूम है 1. ये जितने लोग इंडिया के अंदर आके बैठे हैं कोई इंडिया से सहन नहीं कर रहे, या वो समझ रहे हैं इंडिया साडा को बड़ा सक्का है। उनको पता है ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, उनको पता है 1.4 बिलियन लोग हैं, और इंडिया की जो ग्रोथ है